नीतीश पर वार, लेकिन इन बड़ी पार्टियों से डरते हैं चिराग पासवान। नीतीश से इतनी नफरत क्यों? चाचा पारस पर तीखे बयान क्यों नहीं? आखिर क्यों चिराग राजनीति में बेखौफ बोलने से डरते हैं? चिराग पासवान इन दिनों राजनीति में काफी चर्चा में बने हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से चिराग और नीतीश कुमार का राजनीतिक वैमनस्य किसी से छिपा हुआ नहीं है। चिराग पासवान दिल्ली से लौटने के बाद अपने चाचा पर तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर जमकर हमले किए हैं और कहा है कि नीतीश कुमार उनकी राजनीतिक कैरियर खत्म कर देना चाहते हैं। चिराग ने नीतीश पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि नीतीश उनका राजनीतिक हत्या कर देना चाहते थे। चिराग और नीतीश के आज की राजनीतिक वैमनस्य की 5 साल पुरानी कहानी है। अगले वीडियो में हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ आज चिराग के बयानों की बात कर रहे हैं। चिराग ने राजनीतिक हत्या के विषय में कहा है कि नीतीश के अलावा भी कई बड़ी पार्टियां थी जो मेरी राजनीति को खत्म कर देना चाहते थे। बड़ी बड़ी पार्टियां पीछे पड़ी और कोशिशें भी की, बहुत कोशिशें की, लेकिन चिराग का राजनीतिक कैरियर खत्म नहीं हुआ बल्कि और आगे बढ़ गया है। नीतीश कुमार पर तो खुलकर चिराग पासवान आरोप लगाते हैं, लेकिन चिराग बड़ी पार्टी नहीं बल्कि पार्टियां कह रहे हैं। ये कौन पार्टियां हैं जिसका चिराग पासवान नाम नहीं ले रहे हैं, नाम लेने से बच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार पर हमले कर रहे हैं। बिहार की सियासत में जदयू बड़ी पार्टी नहीं है। बिहार में बड़ी पार्टी बनकर तो राजद और बीजेपी ही उभरी है। बिहार की राजनीति में मजबूत तौर पर इन्हीं तीनों पार्टियों का कब्जा है। चिराग के संबंध भाजपा से अच्छा है जो भाजपा उनके टूटे हुए पार्टी को साथ रखी है। पारस पार्टी तोड़कर जदयू के साथ नहीं गए थे, पारस पार्टी तोड़कर बीजेपी के साथ गए। फिर बीजेपी से चिराग को क्यों नहीं है शिकायत या खुलकर नाम लेने से बचते हैं? दूसरी बड़ी पार्टी है राजद, जिसके इफ्तार पार्टी के साथ चिराग शामिल होते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और अच्छे संबंध तेजस्वी के साथ होने का संदेश बीजेपी वालों तक पहुंचाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने चिराग को आमंत्रित किया भी है। चिराग पासवान जब खुलकर नीतीश कुमार पर राजनीतिक हत्या का आरोप लगाते हैं, फिर दूसरी बड़ी पार्टियों का नाम लेने से क्यों बचते हैं चिराग पासवान? चिराग खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन उसी हनुमान के राजनीतिक दुश्मन को शरण देते हैं बीजेपी, मजबूती देते हैं। या चिराग और मोदी के बीच ये राम और हनुमान का रिश्ता निजी है और राजनीतिक तौर पर इस रिश्ते को अलग रखते हैं, तो फिर आखिर क्यों नहीं बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं? चिराग के एक सांसद जदयू में चले गए, 4 सांसद बीजेपी के साथ चले गए। जिस तरह चिराग नीतीश पर आरोप लगाते हैं कि पारस के पीठ पर उन्होंने अपना हाथ रखा और उनके राजनीति को खत्म करने के लिए बड़ी पार्टियों ने कोशिश की, फिर वे क्यों उनका नाम लेने से डरते हैं? वे राजनीति में बेखौफ बोलने से डरते हैं या वे इस राजनीति में इन पार्टियों के बदौलत अपनी राजनीतिक कैरियर तलाशते हैं? चिराग पासवान का बीजेपी के साथ हाथ मिलाना क्या सही है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। फिर हम मिलते हैं ऐसे ही पॉलिटिकल खबरों के साथ। धन्यवाद।